हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है कि हम जेटेट व सीटेट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आप लोग को पढ़ाती हूँ। तो आज हम सीटेट व जेटेट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि बुद्धि इंटेलिजेंस का टॉपिक लेकर मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। आप लोग को वीडियो कैसे लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्धि एनसीईआरटी की परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो बुद्धि क्या होता है? पर्यावरण को समझने, जो हमारे आस पड़ोस का जो पर्यावरण होता है उनको मतलब आस पड़ोस को समझने, सविवेक चिंतन, सही भाव में उनका चिंतन करने और समस्या आने पर उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना। मान लीजिए जो सही विवेक का चिंतन करना है, जैसे कोई समस्या आया है, मान लीजिए कि मेरा घर में मेहमान आ रहा है, ठीक ना, तो उस मेहमान के आने का मतलब हम लोग जान गए जो मेहमान आना है, तो उसके बाद सुन के उस चीज़ को हम लोग सुन के मेरा दिमाग में जो चलता है, नहीं मेहमान आ रहा है, उन लोग के लिए नाश्ता का व्यवस्था कहाँ रखेंगे, क्या करना है, उन लोग को कैसे, उन लोग को ऐसे करेंगे जो मतलब जिस टाइप का जो दिमाग में मतलब हम लोग का प्रक्रिया उत्पन्न होने लगता है, और उसके लिए एक मतलब अच्छा सोल्यूशन हम लोग ये करते हैं जो नहीं उनको ये नाश्ता में देंगे, खाना में ये करेंगे। तो वो सही मतलब समस्या आने पर उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना, मतलब सही हम लोग उपयोग कर पाए, तो वो क्या है? बुद्धि है। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरा है, देखिए दूसरा परिभाषा में हम लोग देखेंगे बुद्धि। बुद्धि हम लोग किसको कहेंगे, ठीक ना? तो बुद्धि क्या है? ये एक चिंतन है, मतलब सोचने की क्षमता है। ये क्या है? जटिल क्षमताओं का समूह है। ये मतलब बुद्धि जो है वो जटिल क्षमता है, इसमें मतलब सोचने की बहुत ही क्षमता होती है। और फिर क्या है? ये परिवर्तनशील है, मतलब बुद्धि में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब कि हम लोग अभी कुछ सोच रहे हैं तो धीरे धीरे और उसके बारे में सोचेंगे तो और ही ज़्यादा हम लोग बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, ठीक ना? तो ये क्या है? परिवर्तनशील है। फिर अनुकूलन, हम लोग उस दोनों में हम लोग अंतर भी करते हैं, जो पहले हमको इस आधार पर हम लोग सोच रहे थे और अभी हम लोग किस आधार में सोचते हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? अनुकूलन भी करते हैं। उसके बाद इसमें क्या है? बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण का भी बहुत बड़ा हाथ है। काहे कि बुद्धि जो होता है वो आनुवंशिकता यानी जो पूर्वजों से हमारे जो गुण मिलते हैं उसमें भी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, और फिर जो जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं उसका भी बुद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक ना? उसके बाद बोलता है बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। मतलब ये जो है बुद्धि बहुआयामी है, ये एक आयामी नहीं है कि बुद्धि, हम बुद्धि में बहुआयामी है, हम लोग इसको बहुत ही प्रकार के हम लोग सोच सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद ये क्या है? समस्या समाधान क्षमता, यानी ये समस्या समाधान क्षमता भी है। मान लीजिए मेरा एग्जाम है तो उसके लिए हमको पढ़ना होगा, नोट्स का तैयारी करना होगा, उस टॉपिक का मतलब प्रैक्टिस करना होगा, तो उसमें समाधान भी है ना। तो इसलिए क्या है? ये समस्या का समाधान है, बुद्धि ही करता है। बुद्धि रहेगा तब ना हम लोग सोचेंगे। उसके बाद क्या है? ये कल्पना है, मतलब हम उसकी मतलब कल्पना करते हैं, नहीं मेरा एक घर होगा, हम जॉब लेना है, तो ये बुद्धि है तब ना। अगर बुद्धि नहीं है, कोई मंदबुद्धि बालक है, तो वो सोचेगा जो हम कल क्या करेंगे क्या खाएंगे, उससे तो नहीं ना। तो इसके लिए क्या है? बुद्धि एक कल्पना भी है, ठीक ना? अब देखिए परिभाषा के आधार पर हम लोग अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना? जैसे कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? देखिए बुद्धि क्या है? वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया का योग्यता ही बुद्धि है। वास्तविक मतलब अभी मेरे सामने क्या परिस्थिति है और उसके ऊपर हम लोग का क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। मान लीजिए मेरे सामने अभी एग्जाम है और हमको एग्जाम का तैयारी करना है, ठीक ना? तो तैयारी करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? या तो हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे, या तो कोई ट्यूशन का मतलब ऑनलाइन क्लास लेंगे, या क्या करेंगे? उस मतलब योग्यता मतलब अच्छा उपेक्षित प्रतिक्रिया जो हम लोग किए तो वो क्या है? बुद्धि है, ठीक ना? उसके बाद देखिए टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। मूर्त चीज वो होता है जो हम सामने देखते हैं और उस पे विचार करते हैं, ठीक ना? और अमूर्त वो चीज होते हैं जो हम मेरे सामने नहीं होता है और लेकिन उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक ना? मान लीजिए जो अभी कुंभ का मेला हो रहा है, लेकिन मेरे सामने तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? एक दिमाग में बैठाते हैं, ऐसा भीड़ होगा वैसा होगा, तो उसके बारे में हम लोग जो सोच पा रहे हैं ना, तो इस चीज़ का योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ये किसने कहा है? ये टर्मिनल ने कहा है, ठीक ना? टर्मन ने, ठीक ना? आप देखिए बंकिमगम के अनुसार ये क्या बोल रहा है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो हम लोग सीख पाते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे मतलब कोई भी काम हो या पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीखते हैं ना, तो सीखने की
जो शक्ति होती है वही क्या है, बुद्धि है, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा। देखिए नेक्स्ट परिभाषा है बिने व साइमन के अनुसार, ठीक ना। बिने व साइमन ने बुद्धि के बारे में क्या क्या है, निर्णय, सद्भावना, समझने की योग्यता। देखिए निर्णय लेना, सद्भावना मतलब सही विचार करना, समझने मतलब समझना, समझने की योग्यता, तर्क करने व वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है। ये क्या बोलता है, सद्भावना, समझने योग्यता एवं तर्क करना। कोई भी बात को लेकर जैसे तर्क होता है तो उसमें हम लोग सही तर्क कर पाना, वातावरण में अपने व्यवस्थित, जैसे जिस वातावरण में, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव का एक रहन सहन अलग होता है, फिर उसी प्रकार में जैसे हम लोग शहर चल जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन, खान पान का क्या होता है, अलग ही होता है। तो उस आधार पे अपने आप को ढाल लेना। जैसे हम अभी कोई मतलब गांव में है तो हमको गांव के आधार पे हमको ढालना होगा। नहीं हम यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि नहीं हमको अभी चाउमीन खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो वो तो संभव है नहीं ना। तो उसके आधार पे अपने आप को व्यवस्थित करना ही बुद्धि है, ठीक ना। उसके बाद देखिए गल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। बुद्धि के अनुसार ही हम किसी चीज़ को पहचान पाते हैं और सीख पाते हैं, ठीक ना। लास्ट है 6 पॉइंट, वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि। देखिए वुडवर्ड बोलते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि से ही हम लोग को क्या करता है, कार्य करने का एक विधि मतलब नियम पता चलता है जो हम लोग को कैसे कार्य करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को क्लास कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।